नमस्कार। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जिंदगी का कंट्रोल आपके अपने हाथों में हो? चलिए, आज देखते हैं 4 ऐसे छोटे-मोटे बिजनेस जो 2025 में आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। कभी ऐसा लगता है कि 9 से 5 की जॉब में कहीं फंस से गए हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। भारत में हर 10 में से 8 लोग अपना खुद का कुछ शुरू करने का सोचते हैं। एक ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा पैसा ना लगे और महीने के 50 से 60 हजार रुपए आराम से बन जाएं। जरा सोचिए, आप ऑफिस में बैठे हैं और खिड़की से बाहर उस चाय वाले को देख रहे हैं जो सुबह से शाम तक बिजी रहता है, और आपके दिमाग में एक सवाल आता है, यार कहीं ये मुझसे ज्यादा तो नहीं कमा रहा? और पता है क्या, आपका ये अंदाजा बिल्कुल सही हो सकता है। एक अच्छा खासा चलने वाला चाय वाला भी दिन के 4 से 5 हजार रुपए तक कमा सकता है। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। सच तो ये है कि भारत का भविष्य छोटे और माइक्रो बिजनेस में ही है, जो जॉब सेक्टर से भी कई ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, आजकल हर कोई एक बड़ा स्टार्टअप बनाने का सपना देखता है, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स या तो फंडिंग की कमी से या फिर सही मार्केटिंग ना होने की वजह से बंद हो जाते हैं। इसलिए एक बड़े और रिस्की स्टार्टअप से कई गुना बेहतर है एक छोटा पर स्थिर बिजनेस, जो आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकता है। तो हमारी लिस्ट में पहला आइडिया कौन सा है? एक ऐसा बिजनेस जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता और जिसकी डिमांड हमेशा हमेशा रहती है, फूड ट्रक। क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि भारतीय फूड इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? अभी ये 5.7 ट्रिलियन रुपए की है और अनुमान है कि 2028 तक ये 7.9 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। इतनी जबरदस्त ग्रोथ वाली इंडस्ट्री में एक फूड ट्रक आपके लिए सोने पे सुहागा हो सकता है। सोचिए जरा, कोई गूगल की नौकरी छोड़ के अपनी मां के साथ एक छोटा सा फूड बिजनेस शुरू करे। यही किया 31 इयर्स के मुनाफ कपाड़िया ने। अपनी मां के हाथ के बने बोहरी पकवानों को लेकर उन्होंने द बोहरी किचन की शुरुआत की और आज उनका बिजनेस साल में 4 से 5 करोड़ का रेवेन्यू कमा रहा है। कमाल है ना? तो सवाल यह है कि इसे शुरू कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो अपने एरिया में थोड़ी रिसर्च करें कि लोगों को खाना क्या पसंद है। फिर 1-2 खास डिश पकड़िए और उसमें अपना एक यूनिक सा ट्विस्ट डाल दीजिए। इसके बाद FSSAI लाइसेंस लेना तो बहुत जरूरी है, और बस आखिर में एक ट्रक और किसी भीड़-भाड़ वाली जगह जैसे किसी ऑफिस या कॉलेज के पास की तलाश करनी है। और अगर आपका स्वाद और लोकेशन दोनों सही बैठ गए ना, तो आप हर महीने आराम से 70 से 80 हजार रुपए कमा सकते हैं। अच्छा, खाने की बात हो गई, अब बात करते हैं गाड़ियों की। हमारा दूसरा आइडिया है कार स्पा, यानी कार वॉशिंग और डिटेलिंग का बिजनेस। भारत की सड़कों पर गाड़ियां जिस तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका छिपा है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में कार वॉश और डिटेलिंग का मार्केट 2030 तक 100 करोड़ रुपए को भी पार करने वाला है। समस्या क्या है? अरे वही जो हम सब फील करते हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास इतना टाइम ही कहाँ है कि वो अपनी गाड़ी की साफ सफाई पर पूरा ध्यान दे पाए। और आपका सल्यूशन है एक कार स्पा, जो लोगों की गंदी और बेजान सी दिखने वाली गाड़ियों को एक चमक चमाता हुआ बिल्कुल नया जैसा लुक दे सकता है। इस बिजनेस के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ जरूरी इक्विपमेंट खरीदने होंगे, जैसे प्रेशर वॉशर और वैक्यूम क्लीनर, जिसमें लगभग 1 से 1.5 लाख का खर्च आ सकता है। फिर लोकल परमिशन लेनी होगी। इसके बाद अपने बिजनेस का एक अच्छा सा नाम सोचिए और सोशल मीडिया पर अपनी सर्विस को प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। इस बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जानते हैं क्या है? कस्टमर लॉयल्टी। एक बार अगर किसी को आपकी सर्विस पसंद आ गई, तो ये मानकर चलिए कि लगभग 80% ग्राहक बार बार आपके पास ही लौट कर आएंगे। तो सोचिए जरा, अगर एक दिन में सिर्फ 10 गाड़ियां भी आपके पास आती हैं, तो आप रोज के 3 से 4 हजार यानी महीने का लगभग 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। चलिए, अब आते हैं एक ऐसे बिजनेस पर जिसे जन्म दिया है आज की फास्ट पेस्ड इंटरनेट की दुनिया ने, लोकल डिलीवरी सर्विस। ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियों ने हमें यह दिखा दिया है कि स्पीड और सुविधा की कितनी ज्यादा डिमांड है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि भारत का लॉजिस्टिक्स मार्केट 2028 तक 13.4 ट्रिलियन रुपए का हो जाएगा। ये हर साल 10 से 15% की रफ्तार से बढ़ रहा है। यूपी के हर्ष वर्मा ने इसी मौके को पहचाना। उन्होंने सिर्फ अपनी बाइक और व्हाट्सएप के जरिए अपने ही इलाके में किराने का सामान और दवाइयां पहुंचाना शुरू किया, और आज उनका बिजनेस स्पीड कार्ड एक जाना माना नाम बन चुका है। इसे शुरू करने के लिए पहले अपने इलाके में एक नीश यानी खास जरूरत ढूंढें।
जैसे ग्रोसरी या दवाइयाँ। फिर एक बाइक या स्कूटर का इंतजाम करें। व्हाट्सएप या एक सिंपल सी ऐप के जरिए ऑर्डर लेने का सिस्टम बनाइए। और आखिर में जो भी जरूरी कागज पत्तर हैं उन्हें पूरा कर लीजिए। और कमाई की बात करें तो इस बिजनेस से भी आप बड़ी आसानी से महीने के 70 से 80 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। हमारा चौथा और आखिरी आइडिया एक ऐसे सेक्टर से है जो हमारी जिंदगी की एक तरह से बुनियाद है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन। ये सुनने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा मुनाफे वाले बिजनेस में से एक हो सकता है। इस बिजनेस में कामयाब होने का सबसे बड़ा मंत्र पता है क्या है? लोकल डिमांड को समझना। जैसे दिल्ली मुंबई में ओला उबर का बोलबाला है, तो वहीं यूपी ओडिशा जैसे राज्यों में ऑटो और टुकटुक ज्यादा चलते हैं। और कैलकाटा की पहचान तो आज भी पीली टैक्सियों से ही है। तो सवाल ये है कि ये बिजनेस क्यों करें? सबसे पहली बात, इसकी ज़रूरत हमेशा रहती है। और सबसे अच्छी बात, आप इसे सिर्फ एक गाड़ी से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे डिमांड बढ़े वैसे वैसे अपना काम भी बढ़ा सकते हैं। ये पैसिव इनकम का भी एक बहुत ही बेहतरीन जरिया बन सकता है। इस बिजनेस में भी कमाई की काफ़ी अच्छी गुंजाइश है और सही प्लानिंग के साथ आप आसानी से महीने का 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। फूड ट्रक से 80,000, कार स्पा से 1 लाख, लोकल डिलीवरी से 80,000 और ट्रांसपोर्ट बिजनेस से 1 लाख रुपए महीने तक की कमाई। यह है 2025 के लिए आपका एक जबरदस्त बिजनेस प्लान। ये 4 आइडियाज आपकी फाइनेंशियल जर्नी की एक शानदार शुरुआत हो सकते हैं। तो क्या आप अपने खुद के बॉस बनने के लिए तैयार हैं? उम्मीद है ये आइडियाज आपको पसंद आए होंगे। याद रखिए, आर्थिक आज़ादी का सफ़र एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। तो आपका वो पहला कदम कौन सा होगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और आइडियाज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार।